वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 2,73,000 परिवारों को जल्द मिलेगा पक्का घर। राजस्थान में 6 साल से भी अधिक समय से पक्के घर का इंतजार कर रहे परिवारों का सपना अब साकार होने जा रहा है। वहीं 2018 के आवास प्लस सर्वे में शामिल प्रदेश के 2,73,752 परिवारों को जल्द ही पक्के आवासों की सौगात मिलेगी। इसके लिए हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम शर्मा से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समेत अन्य योजनाओं संबंध में चर्चा की। गहलोत का इसलिए आज ये हाल है। सीएम भजनलाल ने भाजपा शिविर पर कांग्रेस नेता के तंज का दिया जवाब। राजस्थान में एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। इस बार दोनों नेता गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सांसदों और विधायकों के प्रशिक्षण शिविर को लेकर आमने सामने आ गए हैं। गुजरात के केवड़िया में राजस्थान के भाजपा सांसदों और विधायकों के लिए 5-7 मई 3 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केवड़िया पहुंच गए हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इस शिविर का तंज कसा है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गहलोत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कांग्रेस आज इसलिए कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई है। 15 मई तक जवाब दो वरना हम फैसला सुना देंगे। एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिया अंतिम मौका। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सोमवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। कल राजस्थान सरकार की तरफ से अपना पक्ष कोर्ट में रखा जाना था, लेकिन सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। इससे नाराज हाईकोर्ट के जजों ने कहा कि राजस्थान सरकार के पास यह अंतिम मौका है। एसआई भर्ती पर अपना जवाब 15 मई तक अदालत में दाखिल करे, वरना हम अपना फैसला सुना देंगे। आयकर वसूली के मामले में राजस्थान को बड़ा लक्ष्य, 40,000 करोड़ की वसूली का टारगेट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस साल देश भर के आयकर विभाग से सभी रीजन को टैक्स वसूली का टारगेट दिया है। देश के अलग अलग राज्यों को इनकम टैक्स वसूली टारगेट में नंबर 1 में सबसे ज्यादा मुंबई को, वहीं राजस्थान को 10वें स्थान पर टैक्स वसूली का टारगेट नंबर है। केंद्रीय कर बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो टारगेट दिए हैं, देश भर से इस अवधि में 25,20,000 करोड़ रुपए टैक्स वसूला जाएगा। इनमें 10,82,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन टैक्स, 13,60,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स और 78,000 करोड़ रुपए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के रूप में वसूले जाने हैं। जयपुर में सजा ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, 53 देशों के 270 विदेशी टूर ऑपरेटर शामिल। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 14वें संस्करण में 53 देशों के 270 विदेशी टूर ऑपरेटर्स के साथ साथ 10 राज्यों के राज्य पर्यटन बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हुए। दूसरे दिन सोमवार को सीतापुरा स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में एग्जीबिशन की रिबन कटिंग सेरेमनी के साथ शुरुआत हुई। ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रावती परिदा, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और पर्यटन महानिदेशक सुमन बिल्ला और फिक्की की पूर्व अध्यक्ष ललित सूरी, हॉस्पिटैलिटी ग्रुप की सीएमडी डॉक्टर ज्योत्सना सूरी ने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और पर्यटन महानिदेशक सुमन बिल्ला ने बताया, इस इंटरनेशनल मार्ट का आयोजन राजस्थान और केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से किया जा रहा है। गर्मी छुट्टी पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, मुंबई और हावड़ा के लिए समर स्पेशल ट्रेन। तेज गर्मी की वजह से रेल यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। वहीं गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, ऐसे में रेल में यात्रियों की भीड़ बढ़ने वाली है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए और यातायात को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर से मुंबई और हावड़ा के लिए समर स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है। इसके तहत खातीपुरा स्टेशन से मुंबई और हावड़ा के लिए 2 समर स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन शुरू किया है। यह रेल सेवाएं सीमित अवधि के लिए चलाई जा रही हैं, हालांकि यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल सके और भीड़ का बेहतर प्रबंधन हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर गहलोत का पलटवार, कहा मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया वाले बयान पर अब गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं कि मेरा मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी विश्वास दिलाता हूं कि मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूं और राजस्थान की जनता की सेवा करूं। जो व्यक्ति ऐसी भावना रखता है, उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन कैसे बिगड़ सकता है।
बड़े शहरों में आवास खरीदने का सपना होगा सच, 50% का डिस्काउंट। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे शहरों में अपने आवास का सपना देख रहे लोगों का आवासन मंडल 50% डिस्काउंट रेट पर फ्लैट और आवास उपलब्ध कराने जा रहा है। खास बात यह है कि इन आवासों की शुरुआती कीमत महज 4,70,500 रुपए होगी। आवासन मंडल अपने इस निर्मित आवासों और फ्लैट्स को बेचने के लिए विशेष कैंप भी लगा रहा है। राजस्थान आवासन मंडल मंगलवार से 28 मई तक जयपुर, कोटा, बाड़मेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में कैंप लगाकर निर्मित आवास और फ्लैट का बेचान करेगा। इस कैंप में आवासन मंडल पहले से निर्मित आवासों और फ्लैट्स को 50% तक के छूट के साथ बेचेगा। हाई कोर्ट ने लू के हालातों से निपटने का मांगा एक्शन प्लान। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में लू के हालातों से निपटने के लिए बनाए गए एक्शन प्लान की जानकारी देने को कहा है। साथ ही अदालत ने मामले में केंद्र सरकार सहित अन्य से जवाब पेश करने को कहा है। सीजे MM श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राज पुरोहित की खंडपीठ ने आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं अदालत ने समान बिंदु पर एकल पीठ की ओर से गत दिनों के लिए प्रसंज्ञान को निस्तारित कर दिया। अदालत ने कहा कि जब मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर मामला खंडपीठ में सुनवाई के लिए भेजा गया है तो उस विषय पर पुनः स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेने का कोई औचित्य नहीं है। 49 परिवारों ने की इच्छा मृत्यु की मांग, सरपंच और सरपंच पति पर लगाया आरोप। राजस्थान के जयपुर जिले के रेनवाला क्षेत्र की ग्राम पंचायत लुनियावास में अतिक्रमण को लेकर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीण आक्रोशित हो गए। सैकड़ों ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सुरपुरा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया। साथ ही 49 परिवारों ने की इच्छा मृत्यु की मांग। उन्होंने सरपंच और उसके पति पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनिंदा लोगों को अतिक्रमी मानते हुए उनके मकान तोड़ने की साजिश की जा रही है। बीजेपी विधायक रिश्वत कांड में बड़ा खुलासा, रिश्तेदार ने जमीन में गाड़ रुपए। बीते रविवार को राजस्थान की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब बागीदौरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। इसके बाद सोमवार को मामले में नया मोड़ आ गया जब जमीन में दबाकर छुपाए गए रिश्वत के पूरे 20 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। एसीबी की सतर्कता और मोबाइल सर्विलांस की मदद से इस भ्रष्टाचार की कड़ी दर कड़ी परतें खुलती गई और अब पूरा घटनाक्रम सामने आ गया है। हाई कोर्ट के 2 बड़े फैसले, एएजी सहित वकीलों की राजनीतिक नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका, सूचना आयोग के आदेश पर रोक। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और सरकारी वकील सहित लोक अभियोजकों की नियुक्ति में योग्यता की अनदेखी कर उनकी राजनीतिक आधार पर नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राज पुरोहित की खंडपीठ ने पूनम चंद भंडारी की जनहित याचिका पर राज्य सरकार को इस मुद्दे पर पूर्व में निस्तारित अन्य याचिका में दिए गए आदेशों की कॉपी पेश करने को कहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने RTI आवेदन का जवाब नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग की ओर से कृषि विश्वविद्यालय पर लगाए गए 10,000 से हटाने पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने यह आदेश विश्वविद्यालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाए। अब हर अस्पताल में दिखेगी एक खास चौकी, सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइन, नई SOP लागू। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और भवनों के बेहतर रखरखाव के लिए बड़ी पहल की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मिलकर एक नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिससे राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में 24 घंटे तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नई SOP के तहत हर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में PWD की एक स्थायी चौकी स्थापित की जाएगी। इन चौकियों पर 24 घंटे प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन तैनात रहेंगे, जबकि दिन के समय कारपेंटर और वेल्डर भी उपलब्ध होंगे। मरीजों और स्टाफ की सुविधा के लिए चौकियों को अस्पताल परिसर में ही स्थापित किया जाएगा। पब्लिक वाईफाई पर लेन देन करे तो बढ़ेगा खतरा, सरकार ने जारी की चेतावनी। देश भर में साइबर हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्य सचिवों के तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में साइबर सुरक्षा उभरती चुनौतियां विषय पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान साइबर स्वच्छता के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया। इसके तहत राजस्थान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि बैंकिंग, व्यापारिक अकाउंट और ईमेल जैसी संवेदनशील सेवाओं के लिए पब्लिक वाईफाई का उपयोग न करें। इसकी वजह मूल्यांकित मोबाइल नेटवर्क या VPN का उपयोग करना अधिक सुरक्षित रहेगा। इस हफ्ते जारी रहेगा बारिश आंधी का दौर। राजस्थान में गर्मी की झुलसते लोगों को कल बड़ी राहत मिली। सोमवार सुबह से प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया। सबसे अधिक बारिश पाली के देसुरी में रिकॉर्ड की गई है।
जहां 45 mm वर्षा दर्ज हुई। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण इस सप्ताह राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश और आंधी जारी रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है, जिससे मौजूदा गर्मी से राहत मिलेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।